नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग के 82 क्वेश्चन करते हैं। 82 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक चर रेखा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर a के लिए a प्लस बी बराबर 10 हो तो इस रेखा के निर्देशीय अक्षों के मध्य अंतखंडित करने वाले मध्य बिंदु का बिंदु पथ आपको निकालना है। तो हमें क्या निकालना है कि ये जो मिड पॉइंट आ रहा है ना, इसका आपको बिंदु पथ निकालना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमें जो निर्देशीय अक्षों के मध्य जो अंतखंड का रूप होता है वो होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर क्या होता है 1। ठीक है, x के नीचे a मतलब a पर काटेगा, y के नीचे b मतलब y अक्ष को b पर काटेगा। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि a प्लस बी बराबर 10 है, a प्लस बी बराबर 10 है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि x अपॉन 2 का मान कितना है। तो x अपॉन 2 का मान, यदि यहाँ पर अगर मैं इसको x1 मान लूँ और इसको मैं y1 मान लूँ तो यहाँ से हमें a का मान निकल जाएगा 2x, b का मान निकल जाएगा 2b, और a और b का मान इसी इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि ये गिवन है। और यहाँ पर जैसे ही मान रखा तो हमारे पास ये एक समीकरण बिंदु पथ आ जाएगा x1 प्लस y1 बराबर 5, मतलब एक बिंदु पथ क्या आया x प्लस y बराबर 5। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आरपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि यदि रेखा युग्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 की रेखा निर्देशीय अक्षों के धनात्मक भाग के कोण को समद्विभाजित करती है। तो निर्देशीय अक्षों का धनात्मक भाग कौन सा होता है? ये होता है, राइट। और इसके अंदर जो भी रेखा होगी वो इसको अगर दो भागों में विभाजित करती है तो रेखा ये होगी। सीधी सी बात है, कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, मतलब आधा कोण ये होगा और आधा कोण ये होगा। इसका मतलब रेखा होगी, उसका समीकरण हो जाएगा y बराबर एक्स। y बराबर एक्स आ गया तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान कितना निकल जाएगा मेरे पास 1। इसका मतलब जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आएगा। अब देखो समझने लायक बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसका मान निकाल, अब देखो y बराबर एक्स का मान जैसे इसके अंदर रखेंगे तो सब x बन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 0 के साथ चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2h, मतलब a और b के अंदर संबंध क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर माइनस के 2h। ये बहुत ही बच्चा प्रश्न है, आरपीएससी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप दिमाग में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एंगल निकालना है। एंगल रेखाओं का आपको रेखाएं दी हुई है y माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 5 बराबर 0, y माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। इसके बीच का एंगल निकाला था। सबसे पहले m का मान निकालेंगे तो m का मान निकल जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और m2 का मान निकल जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, y बराबर mx प्लस c हो जाता है। इस फॉर्म में अगर इसको निकालें तो m का मान यही होता है, राइट। कोई इसका फॉर्म क्या होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसके अंदर जो m होती है प्रवणता ये होती है, सीधी सी बात है। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब ये इसके अंदर रखेंगे तो m1 का मान ये पड़ा, m2 का मान ये पड़ा, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 2 माइनस 2 और 1 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, माइनस का अंडर रूट 3, यानी अगर यहाँ पॉजिटिव एंगल लेंगे तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 5/3। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमारे पास अगर प्रतिबिंब देखें तो बिंदु दे रखा है 4 कोमा माइनस की, हमने सबसे पहले ये रेखा खींची तो जैसे रेखा खींची तो हमारे पास x अक्ष को कितने पर काट रहा है? -6/5 को काटेगा और y को काटेगा -6 पर। तो दोनों ही माइनस की तरफ काटेगा, सीधी सी बात है, और ये एक रेखा आ जाएगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट 4 कोमा माइनस के 13, x का मान 4, y का मान -13, कुल मिलाकर यहाँ आएंगे तो इसका प्रतिबिंब
यहाँ तो इधर बनेगा, यहाँ इधर बनेगा, सीधी सी बात है। इधर तो आ ही नहीं सकता है, इधर की तरफ नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो यहाँ पर दोनों माइनस में कहाँ रहा ये ऑप्शन, भाई ऑप्शन से करना था ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न देखो 86 में, देखो 86 में लिखा हुआ है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण रेखाओं x प्लस √3 x प्लस 3y बराबर 4, 6x माइनस 2y बराबर 7 के अनुदिश हो तो ये आवश्यक रूप से होगा। क्या होगा आवश्यक रूप से? देखो अगर ये सामने से दिख रहा है तो इनमें से आपके ये जो दो भुजाएं के विकर्णों के समीकरण दे रहे हैं, इन विकर्णों के बीच में अगर 90 डिग्री कोण है तो हो जाएगा वर्ग, या आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 90 डिग्री कोण है क्या इसके बीच में, अब उन चेक करते हैं। तो इन विकर्णों के बीच में 90 डिग्री का कोण हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर देखते हैं। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई 4, यहाँ बचेगा -6, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो 0 नहीं आ रहा तो इसका बीच का कोण 90 डिग्री तो नहीं होगा, इसका बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो पीछे कौन सा ऑप्शन बचेगा? समचतुर्भुज बचेगा। ठीक है, समचतुर्भुज में विकर्णों के बीच में 90 डिग्री कोण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखो हमारे पास 87 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। यदि एक सरल रेखा x प्लस 2y बराबर 1 तथा y बराबर 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है, एक सरल रेखा जो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना वहां से गुजरेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इस रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद का बिंदु पथ निकालेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ अपन निकालेंगे तो रेखाओं का समीकरण जाएगा P प्लस लेमडा P1 प्लस लेमडा P2, ये हो जाएगा। तो इनकी सहायता से अपन ने x और y के कोफिशिएंट को ले लिया तो ये हो जाएगा गुणांक। यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि ये रेखा किससे प्रतिच्छेद बिंदु, इसने क्या बोला, ये रेखा होगी वो कहाँ से गुजरेगी? मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु से डाले गए लंबपात की अगर बात मूल बिंदु से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरने वाली इसके लंबवत रेखा, इसके लंबवत रेखा निकालेंगे तो इसका m निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना। इसने बोला ना मूल बिंदु से खींचे गए लंबपात, तो पहले मूल बिंदु से खींचे गए रेखा y माइनस y1 m x माइनस x1, m कहाँ से लाएंगे? m क्या होगा, जो इसका m आएगा वो माइनस और उल्टा होगा उसका लंबवत। इसका m क्या होता है? माइनस का x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? 1, y का कोफिशिएंट क्या हो रहा है? 2 प्लस लैम्बडा, सीधी सी बात है। और इसका उल्टा और माइनस में क्या हो जाएगा? 2 प्लस लैम्बडा, ये पड़ा 2 प्लस लैम्बडा, y बराबर 2x प्लस लैम्बडा x, राइट। यहाँ से अपना लैम्बडा का मान निकाला तो लैम्बडा का मान कितना आ जाएगा? y माइनस 2x बाई x। ओके, कोई इश्यूज नहीं। अब देखो y माइनस 2 प्लस लैम्बडा x, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, ये एक इक्वेशन आ गई, राइट। यहाँ से लैम्बडा का मान मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। उस लैम्बडा का मान मैंने कहाँ रखा? यहाँ पर रखा। यहाँ से लैम्बडा का मान निकाला और उस लैम्बडा का मान यहाँ पर रखा, देख लो यहाँ पर रखा। ये y का y, -1 का -1, 2 का 2, लैम्बडा का मान ये पड़ा, लैम्बडा का मान रख दिया ये, ठीक है। फिर मैंने इसको सिस्टमेटिक रूप से सॉल्व किया। क्या किया? इसमें एलसीएम ले लिया x, और ये 2x हो जाएगा प्लस y, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2y बाई x हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 4, 2 जा 4 हो जाएगा, 4x बाई x, x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, राइट। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा मैं स्पीड से बोला है ना, तो आप इसको वीडियो को बीच बीच में रोक के उसको आप लिखिएगा, समझिएगा प्रश्न को कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कहना चाहता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इस ऑप्शनों को देखते हुए अपन को पता चल जाना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन और किया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या दिखा, रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अल्फा का मान अपन 0 अल्फा का मान 0, बीटा का मान π/2, ये पुट आउट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट x। दूसरी बार क्या हो जाएगा? x का मान a रो भाई, x का मान a रखेंगे ना, x का मान a रखेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y, क्या हो जाएगा? कोसाइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? tan x।
ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, राइट। फिर कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, ये हो जाएगा साइन बटा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस बटा साइन, ये भी साइन बटा कॉस हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने 10x का मान निकाला तो साइन बटा कॉस, ये एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर और नीचे, ऊपर की तरफ फार्मूला, नीचे की तरफ फार्मूला बन जाएगा, कॉट का फार्मूला बन जाएगा। ये 10 है तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करो तो पाई/2 माइनस थीटा होता है, पाई/2 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दिया। नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको समझना था इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हमारे सामने अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 92 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4x² प्लस 2hxy माइनस 7y² बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के ढालों का योग उसके ढालों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ढालों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, -2h/b। ढालों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, a/b, सीधी सी बात है। अब a2 माइनस 2h का मान कितना हो जाएगा, h का मान ये बड़ा h, a का मान कितना हो जाएगा 2h/b, b का मान ये बड़ा 7, -7 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a बटा b हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा, -4 बटा 7 हो जाएगा। कटेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एक h का मान कितना हो जाएगा, -2। ये मामला है। अगला प्रश्न देखो, 93 में क्या लिखा हुआ है, ये भी आरपीएससी का बहुत अच्छा प्रश्न है। ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि आप देखो आरपीएससी कभी भी ऐसे अनलीगल प्रश्न, अनावश्यक प्रश्न, बेतुके प्रश्न कभी भी नहीं पूछती है। जिसके अंदर ऑप्शन बनते हैं ना वो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे f² प्लस g² माइनस, यहाँ पर देखो माइनस प्लस, इस प्रकार इनके ऑप्शन बनाने में आरपीएससी को दिक्कत नहीं आती है, तो ऐसे प्रश्न लेने के लिए वो तत्पर रहती है आरपीएससी। देखो कैसे प्रश्न है ये, कि यदि समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 1 बराबर 0 की रेखा युग्म का समीकरण हो तो यहाँ पर अपने इसके बीच का संबंध क्या हुआ है। तो हम जानते हैं कि मेन इक्वेशन ये होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy 2f, ये इक्वेशन होती है। यहाँ से अपन तुलना करके a b c और h का मान निकालते हैं। रेखा युग्म का मतलब हुआ कि इसका फॉर्मूला होता है कि a b और c हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन, इसका मान कितना आना चाहिए 0। ये मान मैंने FGS के मत कंपेयर करके इसके अंदर रखा, फिर मैंने सारणी को सोल्व किया तो हमारे पास ये सारणी को सोल्व करने के बाद आ गई f² प्लस g² बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। याद रखना है f² प्लस g² बराबर क्या है, 1। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आप इन रिजल्टों को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला 94 क्वेश्चन, 2x साइन a, ये तो ये हालांकि आप देख लेना, बहुत इतना सिंपल ही है प्रश्न, आप आराम से एक बार देखना, नहीं हो तो मेरे को देखना, एक बार फोटो खींच लेना और खुद करना एक बार, 1-2 प्रश्न। 95 क्वेश्चन देखो, लंब केंद्र निकालना है। इसमें थोड़ा मेरी मिस्टेक हो गई, कहीं मिस्टेक हो गई है, देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी सी शायद कहीं हो सकती है, एक बार देख लेना, ठीक है। A0, 0, 2, -1, 1, 3 के शीर्षों वाले त्रिभुज का लंब केंद्र निकालना। लंब केंद्र कैसे निकालते हैं, लंबवत रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। यहाँ से इस बिंदु से यहाँ पर इसके ऊपर लंब डालेंगे, इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा वो लंब केंद्र हो जाएगा। लंब केंद्र कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1 होता है, फॉर्मूला ये होता है। इस पॉइंट से गुजरने वाला m इसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका माइनस और उल्टा होता है। इन दोनों पॉइंटों से m ज्ञात करते हैं कि माइनस और उल्टा हो जाएगा, तो इसका m निकल जाएगा। और फिर दोनों रेखाओं की इक्वेशन निकाल दी और दोनों रेखाओं को मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास लंब केंद्र निकल गया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या करना था आपको, कुछ नहीं है, इस एक इक्वेशन निकाले, एक इक्वेशन में कौन सा पॉइंट पुट आउट करने पर सेटिस्फाई हो रही थी, वो राइट आंसर हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं भाई, एक इक्वेशन निकाली और उसके अंदर मैंने पॉइंट पुट आउट करने शुरू कर दिए, चारों में से कोई 2 पॉइंट पुट आउट है तो दूसरी भी इक्वेशन निकालनी पड़ सकती है। लेकिन अगर चारों में से कोई एक पुट आउट करने पर इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है तो आपको आगे बढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। कुछ एक प्रश्न मैंने बीच में छोड़ दिए, वो हालांकि बाद में करवा दूंगा, अगले लास्ट में, सबसे लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। 4-5 प्रश्न बीच में, 5-7 प्रश्न बीच में छोड़े हैं ना, वो स्पीड से किया था तो जल्दी से, तो मैं सबसे लास्ट में वीडियो के अंदर में बताता हूँ, उनको भी करवा दूंगा, ठीक है। यदि 2x प्लस
3y माइनस 1 बराबर 0 है, x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 है, ax प्लस by माइनस 1 बराबर 0 है। इनसे निर्मित त्रिभुज के लंब केंद्र का मूल बिंदु है, लंब केंद्र मूल बिंदु है, तो a और b का मान कितना होगा। सब जानते हैं कि एक पॉइंट से इन पॉइंटों इनको सोल्व किया तो हमारे पास ये बिंदु आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो बिंदु आ जाएंगे ना, इनमें से केवल एक बिंदु निकला, मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो ये पॉइंट निकल गया, एक पॉइंट से गुजरने वाली, और इसका माइनस और उल्टा हो जाएगा, इसकी एम आ जाएगी, राइट, इसकी एम आ जाएगी और इसकी एम आ जाएगी, तो इसका मतलब उसके बाद इक्वेशन निकलेगी, तो इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करने पर कौन सा पॉइंट होता है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा और वो आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था अपने पास। अगला हमारे पास प्रश्न है, बाई ऑप्शन से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, राइट। अगला प्रश्न है, अगले बाद में करेंगे अपन।